नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वेलकम टू त्रिनेत्रा। मैं हूँ आदि अचिंत और हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये जो वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, भारत में ख़ुमैनी का इतना प्यार एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शिया मुस्लिम्स जो ठीक ठीक है, उनका रिलिजियस कनेक्शन है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव योर व्यूज़ अबाउट इट बट वहाँ पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश दिखता है कि भाई सेम कम्युनिटी के हैं, सेम सेक्ट के हैं, उनको बुरा लगा उसके बारे में, फैंटास्टिक। बट सर यहाँ पर लिब्रांडो लोग, मतलब और वो भी लेडीज, और लिब्रांडो लेडीज लगी हुई है, ओ हाय, ये कौन सी नई बीमारी है सर? आदि, आपने सही कहा। जिनका तो सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर चला गया तो उनका बनता है, ठीक है। एंड बाय एंड लार्ज वो कश्मीर में, लखनऊ में, हर जगह प्रोटेस्ट पीसफुल रहे हैं। लखनऊ में तो देवर हाँ, मॉर्निंग लाइक जैसे बैठे होते हैं। एंड या ये बाकी जो हैं इनकी बेसिक वही है, ऑप्टिक्स। आप ये दिखाना चाहो कि भाई हम ही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। व्हाट दे एक्सपेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम ऑन एयर एंड से आई एम सॉरी, मुझे बड़ा खेद हुआ कि ये हो गया। तो भाई प्रधानमंत्री नहीं बोलता, इनसेंसिटिव है। गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड, वी आर बॉदर्ड। पर देखो आजकल लोग सब समझते हैं। जिस सोशल मीडिया के थ्रू आप ये रुदाली गैंग को खड़ा करके उनसे बुलवा रहे हो, रुला रहे हो, उसी सोशल मीडिया पे लोग उनके एक्चुअल पिक्चर्स भी देखते हैं, उनके फंड एंड फ्लोट सब देखते हैं। तो इनकी इनकी जो आप रुदाली गैंग की बात कर रहे हो, दिस वो एक्सपोज रखे हैं। बट लुक एट, फिर भी हम लकी हैं आदि, क्योंकि पड़ोस में देखो क्या किया है प्रोटेस्टर्स ने। लाइक इमेजिन, 12 मरे थे, पता नहीं ज्यादा हो गए होंगे। दोपहर को आई जस्ट जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू, तो उस टाइम 12 मरे हुए थे कराची वाले। और लाहौर में सेपरेट, और अभी नहीं, लाहौर में भी होने वाला था। एंड लाहौर हो चुका था, कराची हो रहा था, इस्लामाबाद होने वाला था। तो एक्चुअली ये टाइम बड़ा खराब चल रहा है पूरी दुनिया में। और इस टाइम जैसे जिस गैंग का आप जिक्र कर रहे हो, उसमें सद्बुद्धि यही कहती है कि भाई चुप रहो। इसमें आप ब्राउनीज स्कोर करने की कोशिश मत करो। लोग जले बुने पड़े हुए हैं दोनों तरफ से। तो अगर तुम्हारा मतलब नहीं है तो चुप रहो। इवन Rajdeep Sardesai was also tweeting something funny, and then somebody gave him back. तो ये अपॉर्चुनिटिस्ट लोग हैं, मौके पे चौका मार के सोचते हैं कि हम लोग अपना इंप्रेशन ठीक कर लें, नंबर बढ़ा लें, इनसे होने कुछ नहीं वाला। बाकी यस, जो दूसरी है, अब जो भी खुमैनी ने किया नहीं किया, जो ईरान एज ए कंट्री किया, एक सॉवरन नेशन था, उनके में जो चलता था वो उनकी है। हमारे लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और मैं एक आपको ये भी मेंशन करूं कि कश्मीर में जब हालात बड़े खराब हुए पूरे इस 30 साल में, तो ये कम्युनिटी के किसी भी बंदे ने हथियार नहीं उठाया। तो हमें उस चीज़ की भी थोड़ी सी, वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि डिस्पाइट ऑल द फ्रेंजी बीइंग क्रिएटेड, जैसे आप कह रहे हो कि रुदाली गैंग जिनका ना लेना ना देना वो रो रहा है आज, तो ये लोग तो उसके अंदर फंसे हुए थे, बट इन्होंने कभी भी देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। अपने इनके प्रिंसिपल्स हैं। कारगिल में आप जाएंगे या नुब्रा में जाएंगे तो दे आपके हाथ का पानी नहीं पीते। इनकी लड़कियां कैमरे पे नहीं आती, आपसे बात नहीं करेंगी। वो उनके अपने वो हैं, रिवाज है, उनका बिलीफ सिस्टम है, विच इन डेमोक्रेटिक कंट्री सबको राइट है। तो वो लोग अब जब अफसोस कर रहे हैं और डिग्निफाइड तरीके से कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट। ये लोग कर रहे हैं तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर ये है कि ट्विटर पे जब वो पोस्ट करते हैं तो उसको 100 लोग तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उन लोगों के पीछे। बट देन देर एवरीवेयर, फेसबुक पे भी घूम रहे हैं, ट्विटर पे भी घूम रहे हैं, इंस्टा पे भी घूम रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये लोग मौका परस्त हैं। एक कहते हैं कि जब एक ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी किसी के काम नहीं आती, काम बिगाड़ती है। अगर ये सोचते हैं कि ये ड्रामा करके ये दिल जीत लेंगे इन लोगों के, जिनका आज रिलीजियस हेड जो है वो मारा गया कल, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मगर आदि ये हमारी तरह नहीं सोचते। इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिफरेंट होता है। ये कहते हैं कि हम 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के, एक ट्वीट लिख के या छोटी सी पोस्ट डाल के, अगर हम 1% ऑफ टारगेट कम्युनिटी को भी अगर हम इन्फ्लुएंस कर सकें तो हमारी दिहाड़ी बन गई। हम लोगों की सोच ये होती है कि भाई हम लॉजिक पे बात करें, सच्चाई पे बात करें, और उसमें जो हमसे सहमत है वो देखे, जो नहीं सहमत है ना देखे। हम उसके आगे नहीं देखते, हम फैक्ट पे बात करके, जो नॉर्मल लोग हैं
ये लोग एजेंडा पे आते हैं, और अगर एक कम्युनिटी दुखी है इस टाइम, तो वो खुद ही दुखी है, खुद ही उस दुख में से उभर के बाहर आएगी। ये नेचर का हीलिंग प्रोसेस है। इन लोगों को हकीम किसने बनाया कि उनके जाके जले के ऊपर हाथ, ये थिंक कि उल्टा इस टाइम क्या है कि कई लोगों को नफरत है। देखो आज खुमैनी के मरने को या किलिंग को लोग किससे जोड़ रहे हैं? इसको जोड़ा जा रहा है, इनके जो पैगंबर थे शियाज के, उनकी भी शहादत हुई थी, और इनको भी शहादत कहा जा रहा है शिया वर्ल्ड में। तो लोग उस लेवल पे दुखी हैं कि जैसे भाई हमारे पहले पैगंबर को इन्होंने मारा था, वैसे इन्होंने अभी मारा है। क्योंकि इसमें मारने वाले में अगेन आप देखें, इनके जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, इनकी दूसरी जो सेक्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व है, उन्होंने हेल्प की है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे सऊदी है, चाहे एवरीबडी एल्स। तो इस मानसिक दिशा में जब पूरी कम्युनिटी चली गई, इमोशनल लोग हैं, रिलीजियस हैं, फेथफुल लोग हैं, तो दूसरों को चाहिए कि चुपचाप बाहर बैठे और उसमें उसमें हवा ना दें। क्योंकि इनके मरम पट्टी करने से उनका दुख नहीं कम होने वाला। वो खुद ही इसमें से उभरेंगे, खुद ही देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आप तू कौन मैं खाम खा। एंड इनकी इंटेंशन कोई अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कम्युनिटी को हील करने में लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, बाकी आपकी कोई परवाह नहीं करता। और बाकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं आएगा। और जब तक हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे लखनऊ वाला जो आपने वीडियो देखा होगा, उसमें लोग जैसे मुहर्रम में उदास होते हैं और दे इनटू टीयर्स एंड उस तरीके से बैठे हुए रोड उसके ऊपर करेंगे, मातम मनाएंगे, फिर चले जाएंगे। और इनको नेचुरली ही हील होना पड़ेगा। ये जो हकीम है ना, ये हकीम नहीं है, ये जिल्लाद है। ये इस जिले में इस पे कटे पे नमक डालने के चक्कर में है। तो आई होप गुड सेंस प्रिवेल्स, इनको भी और कम्युनिटी को पता है कि ये लोग जो ड्रामा करते हैं इसका कोई मतलब नहीं। आई मीन द वर्स्ट पार्ट इज कि भाई यू नो मेरे को जब अजीब लगता है कि विमेन, हम तुम वहां पर ईरान में हालत देखो जो लड़कियों की कर रखी है, माशा आसमी के साथ क्या किया है, इसके साथ क्या किया है, एक वर्ड उनके लिए बाहर नहीं निकलता आपका। एंड मैं लेट मी जस्ट से दिस, ये किलिंग ऑफ लीडर ऐसे करके मारना, दिस दैट, व्हाटएवर योर ओपिनियन इज, यू नो ठीक है, फेयर इनफ। क्योंकि मैं भी एक चीज बोलूं, वी एडवोकेट, हम तो खुद बोलते हैं आसिम मुनीर के ऊपर ब्रह्मोस डालनी चाहिए। अब जो है वो है यार, वो रियलिटी है। आसिम मुनीर के मरियम बंकर पे ब्रह्मोस डालनी चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल, 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 आई एग्री। आई एग्री एंड आई टेल यू, ये जब आप कहते हो कि जब लड़की को मारा या जो भी हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई ईरान में, मैं हमेशा इसका एडवोकेट करता हूँ आदि, कि हर कंट्री जो सॉवरन कंट्री है उसको अपने तरीके रन करने का पूरा हक है। हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर चुके हैं, और मैं तब जब लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते 12वीं के बाद, हालांकि हमारे यहाँ कहते पढ़ने नहीं देते, बट वी नो उनको एक सर्टन लेवल तक, हायर सेकेंडरी तक पढ़ने देते हैं। अगर उसके बाद उनको मेडिकल डॉक्टर नहीं बनने देते, इंजीनियर नहीं बनने चाहते, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई यूएसए का प्रेसिडेंट एक्सटिन फाइल में इन्वॉल्व था, प्रूव्ड है, तो हम क्या यूएसए से डील नहीं कर रहे? यूके में 60% लड़कियों का ग्रूमिंग गैंग ने रेप और मोलेस्टेशन की, उसको सरकार बचा रही है थ्रू पार्लियामेंट, वोट करके उसको खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, उससे हम डील नहीं कर रहे। हम क्या नंबरदार बने हुए हैं? पूरे दुनिया के ठेकेदार थोड़ी हैं। इसी तरीके ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स थी, रिवोल्ट भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुए, वो होता रहेगा, दैट इज पार्ट ऑफ एनी नेशन लाइफ। तो वो ईरानियंस को देखना है उन्हें क्या करना है। इन लोगों ने, इनको क्या होता है, एक जिसको आप क्लिक बैक कहते हो या जो भी कहते हो, बेसिकली आप व्यूज लेने के लिए, क्लिक्स लेने के लिए आप एक मुद्दा उठा लेते हो। आपको पता है वो जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, देयर वाज अ गर्ल प्रोटेस्टिंग इन पेरिस और समवेयर, उसको उन्होंने बताया कि देखो वो लड़की अपना वो उतार रही है, हिजाब उतार रही है, बाल काट रही है, शी वाज इन यूरोप, और उसको यही लोग उसको प्रमोट कर रहे थे, कह के कि ईरान के अंदर हो रहा है। तो ये यूरोप, प्रोपेगेंडा मशीनरी। उसके पीछे इसराइल जी, का झंडा था, कहते हैं ईरान के अंदर है ये। हाँ हाँ, इमेजिन। तो ये इनके प्रोपेगेंडा है, वो थैंक्स की टू सोशल मीडिया की आज हम लोग हैं, बोल करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, बाकी भी लगे हुए हैं बहुत सारे लोग इस युद्ध में। अदरवाइज तो इनका तो फील्ड डे है, इनका काम ही यही है। जी। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग। इन लोगों के एंटिक्स देख के तो फनी लगता है कि भैया तुम कौन से खेत की मूली से बने हो, बिकॉज
कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर। थैंक यू सर फॉर दैट। एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।